बहुत पुरानी बात है। राजा भोज बहुत विद्वान राजा थे। वे विद्वानों का आदर करते थे। उनकी राजसभा में उस समय के सबसे बड़े 9 विद्वान थे, जिनमें कालिदास और माघ भी थे। ये विद्वान नवरत्न कहलाते थे। विद्वानों के बीच प्राय शास्त्रार्थ चलता रहता था, जिसमें राजा भोज स्वयं भी भाग लेते थे। भोज की राजधानी थी धारा नगरी। कहते हैं धारा नगरी में सभी व्यक्ति शिक्षित थे, सभी ज्ञान में एक से बढ़कर एक थे। वहाँ की भाषा संस्कृत थी। राजा भोज को अपने और अपनी प्रजा के ज्ञानी होने का अभिमान था। एक बार राजा भोज और महाकवि माघ सैर पर निकले। शास्त्रों और साहित्यों पर चर्चा करते हुए वे चले जा रहे थे। बहुत देर चलने के बाद उन्हें ध्यान आया कि वे बहुत दूर निकल चुके हैं। राजा मार्ग को पीछे छूट गया है। यहाँ तो गांव की ओर जाने वाली पगडंडियाँ दिखाई पड़ रही है। अब समस्या यह थी कि लौटे कैसे। तभी उन्हें एक बूढ़ी महिला दिखाई दी। वह अपने खेत की रखवाली कर रही थी। महाकवि माघ और राजा भोज उसके निकट गए और उसका अभिवादन किया। महिला ने एक तिरछी नज़र डाली और उनसे उनका परिचय पूछा। माघ ने कहा, माँ, हम राही है, रास्ता भटक गए हैं। बूढ़ी महिला ने कहा, तुम कैसे राही हो जो रास्ता भटक गए? राही तो दो है, सूर्य और चंद्रमा। ये युगों से चल रहे हैं पर कभी राह नहीं भूले। माघ ने कहा, मेरा मतलब यह रास्ता कहाँ जाता है? महिला ने फिर कहा, बेटा, रास्ता कहीं नहीं आता जाता है, यह तो सदा स्थिर रहता है। लोग ही इस पर आते जाते रहते हैं। पर बेटा, तुमने अभी तक यह नहीं बताया कि तुम दोनों कौन हो। इस बार राजा भोज ने उत्तर दिया, हमें अतिथि समझ लो। महिला फिर प्रश्न कर बैठी, अतिथि तो 2 है, धन और यौवन। अचानक आते हैं और चले जाते हैं। तुम कौन हो? राजा भोज ने सोचा कि बता ही देना चाहिए। हम राजा हैं। वृद्धा हंसी और बोली, राजा भी 2 ही है, देवताओं का राजा इंद्र और महाकाल। तुम इनमें से कोई नहीं लगते। राजा भोज और महाकवि माघ वृद्धा की वाचालता पर चकित थे, पर उन्हें अपनी बुद्धि पर अभिमान था। वे सीधे हार मानने वाले नहीं थे। बोले, हम समर्थ हैं। तुम कैसे समर्थ हो सकते हो? समर्थ तो 2 ही है, एक धरती और दूसरी नारी। जिसमें सृष्टि और पालन का सामर्थ्य हो वही तो समर्थ होगा। वृद्धा बनावटी गुस्सा दिखाते हुए बोली। राजा भोज और महाकवि माघ इस तरह से बेचैन हो गए। वे सोच नहीं पा रहे थे कि क्या बोले। उन्हें लगने लगा कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। दोनों ने वृद्धा के सामने हाथ जोड़कर और गिड़गिड़ाकर बोले, हम कुछ नहीं जानते कि हम कौन हैं। आप सब कुछ जानती है कि हम कौन हैं। कृपया हमें और लज्जित न करें। दोनों के माथे पर पसीना झलक रहा था। चेहरे पर पराजय का भाव था। अभिमान समाप्त हो चुका था।
वृद्धा ने जब देखा कि दोनों का अभिमान चूर चूर हो गया है, तब वह बोली, राजा भोज और महाकवि माघ, आपको अपने ज्ञान पर घमंड हो गया था। मत भूलिए कि ज्ञान किसी की निजी संपत्ति नहीं है। इसे कोई भी परिश्रम और अभ्यास से प्राप्त कर सकता है। अब यहाँ से दाईं ओर मुड़कर सीधे चले जाइए तो धारा नगरी पहुँच जाएंगे। राजा भोज और महाकवि माँ को मार्ग भी मिल गया और सीख भी।